वेलकम टू लर्नर्स गाइड। चलिए शुरू करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर भाषण। कर गुजर गए जो वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है दोस्तों, इतिहास को बनाने वाले हमारे भीम थे। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि प्रणाम। सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस महान अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मैं कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। महापरिनिर्वाण दो शब्दों महा और परिनिर्वाण से मिलकर बना है। महा का अर्थ महान और परिनिर्वाण का अर्थ मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त करना है। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने दलितों, महिलाओं और शोषितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। सब उन्हें प्यार से बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन किया था। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ था। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफी प्रभावी और सदाचारी थे। उनका मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने कार्यों की वजह से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस या महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाया जाता है। उनके पार्थिव अवशेष का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के नियमों के मुताबिक मुंबई की दादर चौपाटी पर हुआ। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह को अब चैत्य भूमि के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दलितों का मसीहा माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके जैसा न कोई हुआ था और न आगे कोई होगा। उनके कार्य और बलिदानों के कारण वे हमारे श्रद्धा स्थान हैं। वे आज भी हमें और हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं। उनका नाम और काम निरंतर गूंजता रहेगा। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस बाबा के चरण में। बने उस बाबा की चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।